आज के वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सुपर पावर देशों की और इंडिया कैसे एक सुपर पावर बन सकता है। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सुपर पावर एक वो देश होता है जिसका दुनिया के हर एक क्षेत्र में बहुत प्रभाव हो और जो वैश्विक स्तर पे अपना शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता रखता हो। अभी दुनिया में केवल एक सुपर पावर है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले सोवियत यूनियन भी एक सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद वो कई देशों में बंट गया। चाइना एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर है, लेकिन अभी वो सिर्फ एक रीजनल पावर ही है। रीजनल पावर वो देश होते हैं जिनका एक सीमित क्षेत्र में प्रभाव रहता है। इंडिया भी अभी एक रीजनल पावर है, पर एक समय ऐसा था जब इंडिया भी सुपर पावर हुआ करता था। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये जितने भी यूरोपियन देश हैं जो आज डेवलप्ड देशों की कैटेगरी में आते हैं, वो इंडिया से व्यापार करने के लिए आपस में लड़ने तक को तैयार थे। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस देश को इतना लूटा गया कि इंडिया आज़ादी के समय तक सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आने लगा। लेकिन अब इंडिया को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हमने काफ़ी तरक्की करी है और आज इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो बात करते हैं कि इंडिया कैसे अगला सुपर पावर बन सकता है। इंडिया को भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है सुपर पावर बनने के लिए। ऐसे कई एरियाज हैं जिन पे इंडिया को विशेष ध्यान देना पड़ेगा यह लक्ष्य हासिल करने के लिए। पहले बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर की। यह सभी डेवलप्ड देशों द्वारा उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जितने भी डेवलप्ड देश हैं उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में भारी निवेश किया है और वहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है। इंडिया की लिटरेसी रेट अभी उतनी है जितनी चाइना की 1990 में थी, और यह बात तो हर भारतीय मानेगा कि अभी तक सरकारों ने इन दोनों सेक्टर्स पे ज़रूरत से कम ही ध्यान दिया है। अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। फिर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की। इंडिया की अर्थव्यवस्था अभी भी एग्रीकल्चर और टैक्स कलेक्शन पर निर्भर है। इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना होगा और दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। कोविड-19 के बाद से कई कंपनियां चाइना से बाहर जा रही हैं। इंडिया को उन कंपनियों को अपनी तरफ खींचना होगा जिससे यहाँ के लोगों के लिए नौकरियां बढ़ेंगी और इंडिया पे बाकी देशों की निर्भरता भी बढ़ेगी। दुनिया भर में इंडियन प्रोडक्ट्स अभी उतने इस्तेमाल नहीं होते जितना आप चाइनीज़ या फिर कोरियन प्रोडक्ट्स को देखेंगे। इंडिया को सिर्फ उपभोक्ता बने रहने के बजाय निर्माता भी बनना होगा। अगर इंडिया को अगले 5-6 सालों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इस सेक्टर पर भारी निवेश करना होगा और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं डिफेंस की। इंडिया की आर्मी दुनिया के टॉप 4 सबसे पावरफुल आर्मीज में से एक है, बट अभी भी हमारा काफ़ी इक्विपमेंट या तो आउटडेटेड है या बेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं है। और तो और इंडिया 95% से भी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों से खरीदता है। कोई भी सुपर पावर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकती। इंडिया को आधुनिक हथियार और फाइटर जेट्स खुद ही तैयार करने पड़ेंगे और इसकी शुरुआत तेजस फाइटर जेट से हो चुकी है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। इंडिया की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। इंडिया अगले 5 साल में चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इंडिया में रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं और इतनी ज़्यादा जनसंख्या को संभालना, सबके लिए नौकरी, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल काम है। अब बात करते हैं चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंडिया को टेक्नोलॉजी की फील्ड में तेजी से हो रहे बदलाव पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस। अमेरिका और चाइना दोनों इस सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं। इंडिया को भी पीछे नहीं छूटना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का डिफेंस सेक्टर में भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs, आधुनिक फाइटर जेट्स और मिसाइलों में। अब बात करते हैं पर्यावरण की। इन सब के बीच हमें अपने पर्यावरण पे भी पूरा ध्यान देना है। अभी इस समय इंडिया का केवल 22% हिस्सा फॉरेस्ट एरिया में आता है, जबकि यह कम से कम 1/3 या 33% तो होना ही चाहिए। इन सब के अलावा कई ऐसे और सेक्टर हैं जिन पे काम होना बाकी है, जैसे कि पोल्यूशन, क्राइम रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। अगर इंडिया को 2050 तक सुपर पावर बनना है तो इन सब क्षेत्रों में बराबर ध्यान देना होगा, तभी हर भारतवासी का यह सपना साकार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।